हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूनिक मेंटरशिप ई क्लासेस। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे कि मॉडल क्या होता है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मॉडल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम मॉडल को गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, जहां पे हमें किसी दूसरे मॉडल का यूज करना होता है वहां पे किसी दूसरे मॉडल का यूज कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राइट यूज ऑफ मॉडल सीखेंगे। पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। मैं कम इन सर? यस कम इन। हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। कैन आई कम इन सर? एक बच्चा क्लास के अंदर एंटर करने के लिए टीचर से परमिशन लेता है, तो वो मे का यूज करे या कैन का। आज हम यही समझने वाले हैं कि किस तरह से हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम मॉडल को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। पार्ट 1 में हम समझे थे कि मॉडल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, मूड प्लस ऑल। तो मतलब क्या हुआ कि मॉडल बेसिकली क्या करता है, हर सेंटेंसेस के अंदर हमारे सेंटेंस बोलने के पीछे का मूड क्या है उसको एक्सप्रेस करता है। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़े थे, तो आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज यूजेस ऑफ मॉडल्स। पहला है हमारा मॉडल मे। अब मे को हम किस किस जगह पे यूज करते हैं, तो परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। आपको किसी से परमिशन लेना है तो आप मे वर्ड का यूज करते हैं। अगर कोई पॉसिबिलिटी दिखानी है कि कोई काम हो सकता है, इस काम को होने की संभावना है, तो जहां पे पॉसिबिलिटी दिखानी होती है हम वहां पे मे वर्ड का यूज करते हैं। विश, कोई ख्वाहिश जतानी होती है, किसी ख्वाहिश के बारे में बताना होता है, तो भी हम मे वर्ड का यूज करते हैं। और पर्पस, मकसद, उद्देश्य अगर आपको बताना होता है कि इस काम को करने के पीछे का मेरा मकसद ये है, कारण ये है, तो भी हम मे वर्ड का यूज करते हैं। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा ही मे कम हियर। ही मे कम हियर, वो शायद यहां आएगा। तो क्या है, वो शायद यहां आएगा, इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि वो शायद यहां आएगा, और पॉसिबिलिटी, संभावना है कि वो आ सकता है। तो यहाँ पे जहां पे संभावना शो होती है, पॉसिबिलिटी शो होती है किसी काम को होने की, जैसे कि उस इंसान के आने की पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि वो आ सकता है, ठीक है, वो शायद आएगा, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज किए हैं। मे का हम यूज किए हैं इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। अब अगला सेंटेंस हमारा मे आई कम इन मैम। अब आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में पूछा था। मैं आपसे पूछा था कि अगर कोई बच्चा एक क्लास के अंदर एंटर करता है तो टीचर से मे आई कम इन पूछेगा या फिर कैन आई कम इन? तो ऑफ कोर्स वो मे आई कम इन पूछेगा, क्योंकि मे आई कम इन में हम किसी से परमिशन लेते हैं, वो भी ऑनर के साथ। हम उसको ये नहीं पूछते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं, मुझमें ये एबिलिटी है या नहीं, ये हम नहीं पूछते हैं। हम उसे परमिशन लेते हैं कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या आप मुझे परमिशन दे रही हैं कि मैं अंदर आ सकता हूं? तो यहाँ पे हम मे वर्ड का यूज करते हैं। अभी जब हम कैन को पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अभी अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मे यू अचीव सक्सेस। मे यू अचीव सक्सेस, काश तुम सफलता प्राप्त करो। तो यहाँ पे क्या है, काश तुम सफलता प्राप्त करो, यहाँ पे एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। तो जहां पे ख्वाहिश जाहिर की जाए, परमिशन लेना हो, संभावना बतानी हो, या फिर आपको मकसद दिखाना हो, मकसद के लिए यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं लिखा, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ही इज स्टडीइंग हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड ग्रेड्स इन एग्जाम्स। वो मेहनत से पढ़ रहा है ताकि वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स पा सके। तो यहाँ पे भी हम मे वर्ड का यूज किए हैं, क्योंकि हमें पर्पस शो करना है, हमें बताना है कि उसके मेहनत से पढ़ने का मकसद क्या है। उसके मेहनत से पढ़ने का मकसद है कि वो अच्छे मार्क्स पा सके, अच्छे ग्रेड्स पा सके। तो जहाँ पे हमको पर्पस शो करना होता है, हम वहां पे भी मे वर्ड का यूज करते हैं। अब हम समझते जा रहे हैं मॉडल कैन को। अब क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं
तो मैं आपको बता दूं कि मे आई कम इन मैम क्यों होगा और कैन आई कम इन मैम क्यों नहीं होगा। मे आई कम इन मैम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। लेकिन अगर होता कैन आई कम इन मैम तो यहाँ पे आप पूछते, जरूर पूछते आप यहाँ पे भी, लेकिन आप यहाँ पे क्या पूछते कि क्या मेरे अंदर ये क्षमता है, क्या मेरे अंदर ये काबिलियत है, क्या मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ पे आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हैं कि मैं आप अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आऊं। यहाँ पे परमिशन नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इतना बड़ा अंतर है मे और कैन में। अगर आप कैन का यूज करते हैं तो आप पूछते हैं कि क्या मेरे अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है, लेकिन आप अगर मे का यूज करते हैं तो आप परमिशन लेते हैं कि मैम अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊँ। तो इसीलिए मे आई कम इन मैम होगा, कैन आई कम इन मैम नहीं होगा। अब समझते हैं कि कैन वर्ड किन किन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। पावर, शक्ति, शक्ति को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, शक्ति देने के लिए। एबिलिटी, सामर्थ्य, कि कोई काम करने के लिए सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है। और कैपेसिटी, यानी कि उसकी क्षमता, कितनी क्षमता है उसमें। अब देखिए क्या है, ये वर्ड्स एक दूसरे से सिमिलर है। यहाँ पे तीनों में ही पता चल रहा है, तीनों से ये पता चल रहा है कि कोई काम करने में कितना सामर्थ्यवान है, जैसे कि उसकी कितनी पावर है, या उसकी कितनी सामर्थ्य है, या कितनी उसकी क्षमता है। तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो इसी तरह एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम कि किस तरह से कैन वर्ड का यूज किया जाता है इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। पहला एग्जांपल है हमारा, आई कैन अचीव सक्सेस। मैं सक्सेस यानी कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अपनी क्षमता बता रहा हूं, अपनी सामर्थ्य बता रहा हूं, अपनी एबिलिटी बता रहा हूं कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। अभी बताता हूं कि एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरा सामर्थ्य है कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे अगर होता है कैन आई अचीव सक्सेस, तो केवल टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाता, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव हो जाता, लेकिन बाकी चीजें वही रहती। अब वहां पे मैं पूछता कि क्या मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, बस इतना अंतर रहता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट। वो 100 किलो वजन उठा सकता है। तो वो 100 किलो वजन उठा सकता है, इस सेंटेंस में हम कैपेसिटी की बात, बस इतना अंतर है एबिलिटी और कैपेसिटी में। जहां पे कोई चीज उठाने की, तौलने की, या अपने अंदर समाहित करने की, कि जैसे कि इस टैंक के अंदर इतना पर्टिकुलर लीटर पानी आ सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई। इस बास्केट के अंदर इतने फ्रूट्स आ सकते हैं, तो ये उस बास्केट की कैपेसिटी हो गई। वो इंसान 100 किलो वजन उठा सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई। तो ये होता है कैपेसिटी, जहां पे हम बात करते हैं यूनिट्स के साथ, जहां पे हम यूनिट्स का भी यूज करते हैं। यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर, किलोमीटर, ये सारे यूनिट होते हैं। अब ये सारी चीजें आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएंगी। अगला है, कैन आई अचीव 90% इन एग्जाम। बस वही चीज, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम एबिलिटी को अफर्मेटिव में शो किए थे, यहाँ पे हम एबिलिटी को इंट्रोगेटिव में शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे थे कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं एग्जाम में 90% अचीव कर सकता हूँ, क्या मुझ में इतनी क्षमता है, क्या मुझ में इतनी शक्ति है, क्या मुझ में इतनी काबिलियत है। तो ये था हमारा मे और कैन, कि किस तरह से हम मे को और कैन को समझें, कहाँ पे हमें कैन को यूज करना चाहिए और कहाँ पे मे को यूज करना चाहिए, ये समझें। अब चलते हैं अगले और मॉडल्स को समझते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं मॉडल कुड और मॉडल शुड को। मॉडल कुड बेसिकली कैन का पास्ट टेंस होता है, ठीक है। ये क्या है, कैन का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है। और कुड का यूज हम मैक्सिमम पास्ट टेंस में ही करते हैं। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम पास्ट टेंस में करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन जहां पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। बाकी एबिलिटी शो करने के लिए हम इसका यूज
पास्ट टेंस में करते हैं। अगर पास्ट में आपको बताना हो कि मुझ में ये सामर्थ्य था कि मैं ये काम कर सका, मुझ में ये सामर्थ्य था कि मैं वो काम कर सका, तो आप किस वर्ड का यूज करेंगे? कैन की जगह पे कुड का यूज करेंगे। कैन किस लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है। कुड किस लिए होता है? पास्ट के लिए होता है। कैन में भी हम एबिलिटी शो करते हैं लेकिन प्रेजेंट में, कुड में भी हम एबिलिटी ही शो करते हैं लेकिन पास्ट में। अब पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल, ही कुड अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। क्या बात है, वो ट्रिग्नोमेट्री समझ सका। तो वो ट्रिग्नोमेट्री समझ सका, उसमें ये काबिलियत थी। पास्ट टेंस की बात हो रही है कि पास्ट में वो समझ सका, तो उसमें पास्ट में वो काबिलियत थी कि वो समझ सका। तो यहाँ पे हम काबिलियत शो कर रहे हैं, एबिलिटी शो कर रहे हैं, और ये क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अब यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हम कैन का यूज करते तो ये शो होता कि हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या उनमें ये काबिलियत है कि वो हमारी मदद या मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, हम पूछते कि क्या आप में काबिलियत है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये विनम्र निवेदन है। यहाँ पे हम विनम्र निवेदन को शो कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट शो होता है तो मैं बता चुका हूं कि वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है। अब चलते हैं शुड, समझते हैं कि शुड का यूज हम कहां कहां करते हैं। शुड का यूज किया जाता है एडवाइस या सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए। जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपको मैं एडवाइस दे रहा हूं कि आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो ये क्या हो गया? एडवाइस हो गया। जहां पे हम एडवाइस देते हैं वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। इस बात को एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि हाँ, जहां पे एडवाइस है वहां पे शुड, एडवाइस है तो शुड। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं एडवाइस देने के लिए, तो भी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जहां पे एडवाइस देना है, अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, he should be present here। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि उसको यहां पे उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, उसको इस समय यहां पे उपस्थित होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं? इसको सलाह दे रहे हैं कि सजेशन दे रहे हैं कि उसको यहां पे उपस्थित होना चाहिए। तो जहां पे हम एडवाइस या सजेशन देते हैं वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं? हम वहां पे यूज करते हैं मॉडल शुड का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम समझेंगे कि किस तरह से अदर मॉडल्स का सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अपना ध्यान रखिए, कभी मत भूलिए एवरी एंड इज अ बिगिनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।